तो आपने देखा कैसे प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे का हाल बेहाल है। पत्रकार जब उसका कवरेज करना चाहते हैं तो यह स्वास्थ्य विभाग को नागवार गुजरता है। प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके, हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना, जो साफ सफाई के पैसे आते हैं उनको खा जाना, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। समाज से आप पत्रकार अलग कर दीजिए, भ्रष्टाचार जो है वह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य बन जाएगा। तो सरकार चाहती भी यही है, इसलिए बार बार पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने के नए नए षड्यंत्र बुने जाते हैं। डिलीवरी के लिए तो एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगा लिए? सरकार की ऐसी मंशा है कि पत्रकार इस तरह की तस्वीरों को आपको ना दिखा पाए। मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अब तक अगर आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। जोहार। टीवी पर एक डिटर्जेंट पाउडर का ऐड आता है। उस ऐड में ये कहा जाता है कि दाग अच्छे हैं, क्योंकि उसको दाग लगने के दौरान जो बच्चा है वह किसी न किसी भलाई के काम में लगा होगा। ये ऐड आप सभी ने देखा होगा। दरअसल किसी अच्छे काम को करते हुए दाग लग जाते हैं, उसको छुड़ाने के जो उपक्रम है उसको लेकर के डिटर्जेंट पाउडर ने अपना ऐड बनाया था, जिसके जरिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई थी। छत्तीसगढ़ में भी एक स्वास्थ्य विभाग है जिसके ऊपर दाग ही दाग है, लेकिन वह दाग को छुड़ाना नहीं चाहता। वह चाहता है कि दाग दिखाई ही न दे। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश का प्रदेश भर के पत्रकार विरोध कर रहे हैं। उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यह बस्तर से हमारे साथी, हमारे भाई बस्तर टाकीज का जो संचालन करते हैं रानू तिवारी, उनकी रिपोर्ट है। क्या हो गया उनको? डिलीवरी के लिए तो एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगा लिए? एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगाए? एम्बुलेंस नहीं आता है? नहीं आता है, उधर पहाड़ी में। अच्छा, पहाड़ी है। हाँ, तो कब से निकले हो घर से? 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ, 8 बजे निकले हैं ये, और 12 बज रहा है। आप भी साथ में हो क्या? चलो अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। तो आपने देखा कैसे बीजापुर में लोग 5-5 घंटे तक कांवड़ में यात्रा करके किसी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जा रही है। ऐसा हमारा स्वास्थ्य महकमा है छत्तीसगढ़ का। ऐसे हमारे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर कहीं और से नहीं आई है। यह तस्वीर आई है एमसीबी जिला, जिसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी कहा जाता है, उस जिले से यह तस्वीर निकल करके सामने आई है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि कैसे जिला अस्पताल के कंपाउंड में आसमान से पानी बरसा। बिल्कुल जुड़े हुए आदमी, पूरा पानी भर चुका है। जिला अस्पताल की यह स्थिति है। अब इन दोनों तस्वीरों को आपने देखा होगा, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है कि पत्रकार इस तरह की तस्वीरों को आपको ना दिखा पाए। यही वजह है कि सरकार ऐसा नियम लेकर के आई है पत्रकारों के लिए, जिसके जरिए अस्पताल के भीतर कैमरा चलाना प्रतिबंधित हो जाएगा। कोई मरीज मरता है मर जाए, अव्यवस्था है बनी रहे, कोई सरकारी मशीनरी है जो बहुत खर्च करके मंगाई गई है वो कंडम स्थिति में है, वो रहे, अस्पतालों में धूल जमी हो, डॉक्टर सोते हों, मरीजों को इलाज ना मिल रहा हो, मरीज के परिजन अस्पताल के कंपाउंड से लतिया कर भगाए जाते हों, इसे पत्रकार नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया नियम जारी किया है पत्रकारों के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पत्रकार अस्पताल के भीतर क्या शूट करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, इसकी जानकारी अस्पताल में प्रवेश करने से पहले वहाँ के जन सूचना अधिकारी को, जो जनसंपर्क अधिकारी है, उनको देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि फला जगह पर मजदूर लेटा हुआ है, उसे इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जो है उसको शूट करना चाहते हैं, उसको अपने कैमरे में दर्ज करना चाहते हैं, इसलिए आप जो हैं वो हमको परमिशन दीजिए। अब वो अस्पताल की व्यवस्था है, वो जनसंपर्क अधिकारी संबंधित डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, अरे वहाँ कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनको ठीक कर दो, पत्रकार शूट करने आने वाले हैं। फिर सच्चाई, जो असल तस्वीर है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में आप फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग इस नियम का फिल्टर इस्तेमाल करने वाला है अपने जो दागदार चेहरा है उसको छिपाने के लिए। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पर नसबंदी कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, अखफोड़वा कांड हुआ।
ये तमाम चीजें पत्रकारों ने खोलकर आपके सामने रखी, तब आपको पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जब जब तस्वीर निकलकर सामने आती है, स्वास्थ्य विभाग को उसे ठीक करने के लिए दबाव बनता है उसके ऊपर और ठीक करना पड़ता है। तो ये तरीका क्या है स्वास्थ्य विभाग को बेहतरीन चकाचक अच्छा दिखाने का? कि अस्पताल परिसर में पत्रकारों के घुसने पर पाबंदी लगा दी जाए। बीते दिनों जो बाउंसर्स और पत्रकारों के बीच में मामला हुआ था, आपने देखा होगा, बाउंसर्स ने पत्रकारों की पिटाई कर दी थी, बाद में उन बाउंसर्स को जुलूस निकाला गया था। ये किस लिए था? इसी बात के लिए था कि पत्रकारों को बेधड़क भीतर प्रवेश करने दिया जाए। पत्रकारों के भीतर इतनी संवेदनशीलता है कि वो गर्भवती महिलाओं का वार्ड, प्रसूता वार्ड, छोटे बच्चों का वार्ड, इन जगह पर नहीं जाते हैं पत्रकार, पीएम रूम के अंदर नहीं घुस जाते हैं पत्रकार। लेकिन जहां अव्यवस्था है उसे तो पत्रकार दिखाएंगे, तभी तो स्वास्थ्य महकमा उसको ठीक कर पाएगा। नहीं तो चल रहा है वाली स्थिति में तो स्वास्थ्य विभाग का हाल आप देख ही रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी में बैठे हुए नेता अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहां की व्यवस्था खराब है। सरकारी अस्पताल में इस प्रदेश का गरीब इलाज कराने आता है, जिसके पास बेचने के लिए जमीन नहीं होती है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, वो अपना इलाज कराने अंबेडकर अस्पताल में डीकेएस में आता है, जिला अस्पताल में जाता है। जिसके पास पैसे हैं, जो थोड़ा भी संपन्न है, जिसके पास घर में सोना चांदी भी है, वो उसको बेच करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है। लेकिन सरकारी अस्पताल उन गरीबों के लिए है, लेकिन उनकी व्यवस्था अच्छी ना हो। सरकार का पूरा ध्यान उस दिशा में है और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि पत्रकार उसके भीतर कवरेज ना करे। रायपुर के अंबेडकर चौक पर पत्रकारों ने इसके खिलाफ धरना दिया, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। देखना भैया, पत्रकारों के लगातार बढ़ते दबाव और इस नियम के खिलाफ जब पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि फिलहाल इसे स्थगित किया जाता है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री स्वास्थ्य विभाग के सचिव के बाहर से लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस आदेश को वापस लिया जा सके। पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों का साथ दिया है। विष्णुदेव साय ने यह कहा है
कि पत्रकारों को कवरेज करने से नहीं रोका जा सकता है। जो भी आदेश जारी हुए हैं उसको शिथिल करना अनिवार्य हो चुका है। तो आपने देखा कैसे प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे का हाल बेहाल है। पत्रकार जब उसका कवरेज करना चाहते हैं तो यह स्वास्थ्य विभाग को नागवार गुजरता है। दरअसल पत्रकारों की मौजूदगी में भ्रष्टाचार करना, दवाइयों को फेंक देना, मरीजों को लताड़ देना, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना, जो साफ सफाई के पैसे आते हैं उनको खा जाना, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। समाज से आप पत्रकार अलग कर दीजिए, भ्रष्टाचार जो है वह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य बन जाएगा। तो सरकार चाहती भी यही है। इसलिए बार बार पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने के नए नए षड्यंत्र बुने जाते हैं। कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी निजता के नाम पर। पत्रकार क्या किसी की निजता का हनन करना चाहते हैं? हम तो जो आपके सरेआम सड़क पर जो चीजें होती हैं उसको दिखाने से पहले ब्लर करते हैं। हम वो पत्रकार हैं, हमारे अंदर उतनी संवेदनशीलता है। हम उसे छोड़ देंगे, हम उनको दिखा देंगे जिनका नाम लेकर के हमको अस्पतालों में घुसने से रोका जा रहा है। आप बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा कैसा है? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? यदि आपके पास स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से संबंधित कोई भी वीडियो है तो सीजी बॉक्स के इंस्टाग्राम चैनल के मैसेज बॉक्स में डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज आप कर दीजिए। हम उसे रील की शक्ल में पोस्ट करेंगे और स्वास्थ्य विभाग को आपके मोबाइल के कैमरे से आईना दिखाने का काम करेंगे। अब तक अगर आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। जोहार।